नेटो के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं फिनलैंड और स्वीडन। एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे प्ले ऑन करें। बर्लिन में स्वीडन फिनलैंड की नेटो के साथ इनफॉर्मल मीटिंग, शॉट्स के साथ प्लीज। आज की इस मीटिंग में स्वीडन फिनलैंड का विरोध करने वाला टर्की भी होगा शामिल। यह एक इनफॉर्मल मीटिंग होने जा रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब कल ही शायद वो लोग नेटो में अप्लाई कर दें। नेटो में अप्लाई करने के लिए कल उनकी पार्लियामेंट में चर्चा भी हो सकती है। परसों पार्लियामेंट में चर्चा होगी, कल उसका एक और प्रिकर्सर होगा जो देखने को मिलेगा। ये इनफॉर्मल मीटिंग जो हो रही है, मैं सीधे चलूंगा ये दोनों शॉट्स लेकर विवेक काटजू सर के साथ इस शो को शुरू कर रहा हूं। आप विवेक सर, मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि रशिया के जो थ्रेट परसेप्शन है अब वो एक अलग तरीके से असेस किए जा रहे हैं। यूक्रेन तो कहीं दूर दूर तक, दोनों शॉट दिखाए राहुल यहां पर, यूक्रेन तो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा था नेटो में, ईयू का मेंबर तक नहीं था। ये दोनों ईयू के मेंबर हैं, नेटो में जाने के लिए कुछ ही कदम दूर हैं। यूक्रेन से ज्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी है इनकी जाने की। ये कितना बड़ा एक थ्रेट है और रशिया क्या एक और फ्रंट खोल सकता है? देखिए, अब रशिया के पास ऑप्शन स्वीडन और फिनलैंड के लिए कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये साफ है कि स्वीडन और फिनलैंड के जो सामरिक विशेषज्ञ हैं और जो उनकी सामरिक काउंसिल है, उन्होंने तय कर लिया है कि वो यूक्रेन की तरह कोई ऑप्शन रशिया के पास नहीं छोड़ना चाहते। माने कि वो ये नहीं चाहते कि वो नेटो के सदस्य नहीं हो, जिसके कारण अगर रूस का उन पर हमला हो या कुछ ऐसा दबाव पड़े जो कि बहुत ही खतरनाक हो, तो नेटो कुछ नहीं कर पाए सिवाय हथियार दें। तो वो यूक्रेन का एग्जाम्पल नहीं चाहते हैं और ये देख रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी नेटो के अंदर है, क्योंकि नेटो का आर्टिकल 5 साफ है कि अगर एक नेटो सदस्य पे हमला हुआ तो वो सब पूरे नेटो अलायंस का पे हमला माना जाए। ये अलग बात है कि ये प्रिंसिपल जो है वो कभी टेस्ट नहीं, और क्योंकि वो टेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए मेरे मन में काफी प्रश्न चिन्ह है कि अगर इफ पुश कम्स टू शव, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो फिर जो ऊंट है वो क्या करवट बैठेगा। लेकिन सर, मैं आपसे एक चीज शेयर करूंगा, मैं आपसे एक चीज शेयर करूंगा सर। आई एम सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं चाहूंगा अपनी टीम से राहुल जरा पुराना वाला वॉल पीछे प्ले ऑन करें और ये जो फिनलैंड की खबर है जर्मनी वाली, इसको नीचे प्ले करें। विवेक सर, फिनलैंड 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। रशिया ने डायरेक्टली ये बोल दिया कि हमारे बॉर्डर पर न्यूक्लियर आर्म्ड नेटो अगर आएगा तो वी हैव द राइट टू डिफेंड आवरसेल्फ। अब ये जो थ्रेट है ये सीधे डायरेक्टली क्या नेटो की ओर, क्या फिनलैंड और स्वीडन की ओर नहीं है? नहीं, ये दिखाता है कि फिर जो उनका प्रिपरेशन होगा, यानी जो एस्केलेशन एक होगा वो बढ़ेगा। ये वो रूस कह रहे हैं, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर में बहुत टेक्निकल चीजें होती हैं। पुष्पेश जी इसके एक्सपर्ट हैं। उस पहली चीज ये होती है कि आप क्या वेपन सिस्टम और डिलीवरी सिस्टम को साथ रख रहे हैं या उसको अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग रख रहे हैं तो फिर कुछ समय मिलता है डिप्लोमेसी। अगर खतरा एकदम बढ़ गया तो फिर डिप्लोमेसी का कुछ समय मिलता है। लेकिन अगर वो मेटेड है, जिसको कहते हैं, तो फिर तो वो ट्रिगर रिस्पॉन्स होता है कि फट से आपने बटन दबाया और फिर यानी न्यूक्लियर लड़ाई शुरू हो सकती है। इसलिए रूस ये वार्न कर रहा है कि अगर आप ये सब नेटो करेगा, स्वीडन फिनलैंड आएंगे, तो फिर हमारा जो लेवल है ऑफ प्रिपरेशन वो बढ़ जाए। अंडरस्टूड। तो आप जो बता रहे हैं, यानी कि आप देख रहे हैं कि अब अगर नेटो में फिनलैंड और स्वीडन अप्लाई तक करते हैं तब भी आप वहां पर एस्केलेशन होता हुआ देखते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्मामेंट। ये आपका पॉइंट है, इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन सर, आपने प्रिपरेशन का जिक्र किया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।